जी अच्छा, बयान ये है कि एक सहाबी रसूल थे, उनके घर बेटा पैदा हुआ तो बेटा थोड़ा सा ज्यादा गंदमी हो गया। अब जो सहाबी थे बड़े खूबसूरत सफेद रंग, जो सहाबिया थी वो भी बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ वो थोड़ा सा ज्यादा गंदमी हो गया, थोड़ा सा रंग काला था। अब सहाबी रसूल जो थे वो अपनी बीवी को शक की निगाह से देखने लगे। 1 साल 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा। वो बीबी साहब जो थी वो बड़ी परेशान कि मैं हुजूर की गुलाम हूं, मैं पाक दामन हूं और ये बंदा मुझ पे शक करता है। 1.5 साल 2 साल बाद जब उसका सब्र बिल्कुल कह लें कि खत्म हो गया ना, एक दिन उसने अपने खामंद का हाथ पकड़ा। उसने कहा क्या बात है, तू मुझे शक की नजर से क्यों देखता है? उसने कहा ये जो बेटा है ये मेरा नहीं है। कहा अच्छा चल महबूब की बारगाह में चलते हैं, चल हजूर तशरीफ फरमाएं, हजूर की बारगाह में चलते हैं, हजूर फैसला फरमाएंगे हमारा। ये दोनों गए हजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मस्जिद नबी में दाखिल हुए। हजूर मस्जिद में नहीं थे, हुजरा में थे, ये दोनों बैठ गए। अब रावी लिखता है कि हुजरा रसालत से हुजरा से हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। एक रावी ने ये लिखा, और एक खलीफा है हज़रत पीर करमा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने जो किताब अपनी में लिखा, उन्होंने ये लिखा कि हुजरा मुबारका से 2 शख्सियात बरामद हुई, एक इमाम हसन और दूसरे मुस्तफ़ा करीम, नाना और नवासा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों का आना कैसा होगा जब हसन की सूरत मुस्तफ़ा जैसी, मुस्तफ़ा की सूरत हसन जैसी, जब दोनों कायनात के चांद निकले होंगे क्या मंजर होगा। अच्छा, रसालत मुआब भी निकले, उधर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी निकले, हजूर अपनी जगह अपनी नशिस्त पे तशरीफ फरमा हुए। वो जो बच्चा सहाबी और सहाबिया का बच्चा था वो खेलता 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 इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कदमों में आया और कदमों को बोसा दिया। जैसे ही बोसा दिया ना, मुस्तफ़ा ने पूछा नहीं किस लिए आए हो, हजूर ने फरमाया ओ मेरे सहाबी सुन, ये तेरा ही है, ले जा, तेरा ही है, ले जा, शक है ही नहीं। सोना सवाल तो अर्ज किया नहीं, फरमाया नबी हूं, किस लिए आए थे? या रसूलल्लाह इसीलिए। अर्ज की या रसूलल्लाह रंग इसका, फरमाया सुन बाकी बातें बाद में हैं, जो मेरी औलाद के कदमों में आ जाए वो हरामी हो ही नहीं सकता।